अविद्या घोर अविद्या के कारण दुख सहना। अविद्या में जो भी डूबता है मुसीबतों में वो दुखी होता है। सच का एहसास न करता अविद्या को दूर न करता। अविद्या को दूर न करता। घोर अविद्या घोर अविद्या। हम लोग घोर अविद्या में जीते हैं। जैसे ये घने पेड़ देख रहे हैं आप, इसके बीच में कोई जाएगा ना, फंस जाएगा। हम भी घोर अविद्या में फंस जाते हैं। We get enveloped in layers of ignorance. A blanket of darkness envelops us. We need enlightenment, like these beautiful mountains, like the sun is shining bright on the mountains. We need enlightenment. We need the light of truth to shine. पता है हम क्यों दुखी होते हैं? हम घोर अविद्या में फंसे हैं। हम अविद्या में फंसते हैं, दुखी होते हैं और फिर मर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि पहाड़ किसने बनाए। हम ये नहीं सोचते हैं ये जो पेड़ है ये किसने बनाए। क्या हमें समय है एक पल भर हम रुक के ये सोचे ये दुनिया कैसे उत्पन्न हुई, क्या सुंदरता है, ऐसी सुंदरता को उत्पन्न किसने किया। हम यूं ही मिथ्या में फंसते हैं। हम प्रभु को एक नाम दे देते हैं, हम उसका एक रूप बना देते हैं और हम सोचते हैं कि एक दिन मरने के बाद हम ऊपर नहीं आसमान में प्रभु के पास चले जाएंगे। हम कब तक इस माया में फंसेंगे, कब तक इस मिथ्या का यकीन करेंगे कि प्रभु तो हर जगह है, प्रभु ही इन पेड़ों में है, प्रभु ही इन पहाड़ों में है, ये जो सुंदरता है ये प्रभु है। लेकिन हम इस सच का एहसास नहीं करते हैं, अविद्या में जीते हैं और मरते हैं। इस घोर अविद्या के कारण हम दुख सहते हैं। 3 तरह के दुख है। एक दुख शरीर का, हमें दर्द होता है। एक दुख मन का, हम दुखी होते हैं। और एक दुख अहंकार का, जिसके कारण हमें क्रोध होता है, हम बदला लेना चाहते हैं, हमें ईर्ष्या होती है। कब इन सब से हम मुक्त होंगे? जब अविद्या से मुक्त होंगे। घोर अविद्या, अविद्या नहीं, घोर अविद्या। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कुछ नहीं जानते। हम समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, जब सच में हम कुछ नहीं जानते। हमें सच का एहसास करना है। हम कौन हैं? कहां से आए? हम कहां जाएंगे? हम थोड़ी ये तन है। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये टी शर्ट हूं, क्या वो टी शर्ट है? नहीं, ये कपड़ा है, हमने इसे ओढ़ा है। तो जैसे हम टी शर्ट को ओढ़ते हैं वैसे भी इस शरीर को भी हमने ओढ़ा है। हम तो आत्मा हैं, आत्मा ही परमात्मा है, इसका एहसास नहीं होता है। हम जीते हैं मन और अहंकार बन के, पुनर्जन्म लेते हैं, फिर जीते हैं, मरते हैं, फिर कर्म कमाते हैं, उस कर्म के हिसाब से फिर पुनर्जन्म लेते हैं और ये चक्कर चलता रहता है। इस संसार के चक्कर में हम फंस जाते हैं। क्यों? हो अविद्या के कारण दुख सहना। बुद्ध ने क्या कहा कि जो भी दुनिया में जीता है दुखी होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास दुख ना हो। जो भी दुनिया में पैदा होता है, हम अच्छा करेंगे, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन दर्द तो सहना होगा। अगर बुरा करेंगे तो तड़प तड़प के जिएंगे, मरेंगे। हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बचना है, पुनर्जन्म लेने से बचना है। यही जीने का मकसद है।
और जब तक हम घोर अविद्या में फंसे हैं, हम सच का एहसास नहीं करेंगे। जो भी हम देखते हैं, हमें प्रश्न करना है, हमें सवाल करने हैं कि इन सब सुंदर चीजों को बनाया किसने। फिर हमें एहसास होगा कि कोई है, एक शक्ति। फिर आगे एहसास होगा कि ये दिखने में तो सुंदर है, सच में ये सब तो वही शक्ति है, कण कण में वही शक्ति है। इसे कहते हैं सच का एहसास। इसे ही कहते हैं सच का एहसास करना। सच का एहसास करना, घोर अविद्या से बचना।